अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आई होप कि आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज हम इसकी एक फ़ाइल बनाई थी मैंने CS205 के रिगार्डिंग फाइनल टर्म के लिए। तो उसकी मैं कुछ आपको मैंने कहा चलो स्टूडेंट को एक वीडियो बना देते हैं। तो इसके पहले हैं कुछ MCQs, आपने ये देख लेनी है। मैं आपको इसके स्क्रीन के आंसर्स दिए हुए हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं बचेगा कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक ही फाइल के अंदर ऐड करें। तो इसीलिए फिर आपने जस्ट ये इनके मैं बताता जाता हूँ इनके कौन कौन से। तो ये देखें, यहाँ पे हैं 5-6 MCQ आ गए हैं, ठीक है ना। फिर 14 MCQ से 14 एंड 15, 16, 17, 18, 19 एंड देन 20 एंड 21। 21 का आंसर ये है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम और कंसल्टेंट। अच्छा, 24, 27, 28, 29, 30 and 31 वाइट बॉक्स असेसमेंट। आई होप कि सबके पास ये फाइल भी होगी। अगर किसी के पास फाइल अवेलेबल नहीं है तो वो मुझसे फाइल भी ले सकता है, ताकि आपको इसमें आसानी हो पढ़ने में। या आप इसको देख सकते हैं, SBP मीन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे ये फिर कुछ इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए, इसके आंसर्स हैं जस्ट, ठीक है ना। विच टीम हैज़ प्राइमरी रोल, स्टेप्स से इन्वॉल्व इन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है ना। कि हमने क्या क्या करते हैं इस सिस्टम के अंदर, VM के अंदर, कि आइडेंटिफाई, क्लासीफाई, रेमेडी एंड मिटिगेट द वल्नरेबिलिटीज़। कि हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको क्लासीफाई, ठीक है ना। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और आपका MCQs भी है ये वाला। एंड फिर एक ये 43 क्वेश्चन है। 43 के बाद 44, 44 के बाद देयर आर बेनिफिट्स ऑफ वर्जन कंट्रोल। 46 एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस, इसमें सपोर्ट है इसका। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट 48, ये इसमें आ जाता है कि डिने कम्युनिकेशन विद नॉन मॉलिशियस IP एड्रेस। एंड फिर ये मैंने पहले एक जो फाइल बनाई थी ना, उसमें ये स्मॉल ही थे सारे, तो इन स्मॉल साइज सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैंने इसको ठीक किया। अब स्मॉल साइज में होते हैं 1 to 5, मीडियम में होते हैं 10 to 15। जो सिक्योरिटी स्टाफ होता है हमारे पास, IT सिक्योरिटी स्टाफ, टोटल मेंबर होते हैं ना, तो टोटल मेंबर का ये 10% होता है। अगर हमारे पास एक उसके अंदर लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर 250 to 300 अगर मेंबर्स हैं, तो उसका जो IT सिक्योरिटी स्टाफ होगा वो होगा आपके पास 330। इसी तरह स्मॉल में जो होती हैं वो तकरीबन होती हैं 10 से 15 होते हैं, तो उसका फिर, या 20 से 25 कह सकते हैं आप उसको। तो 50 से समझ नीचे नीचे होते हैं उसके, तो 1 to 5, किसी के 10 हो सकते हैं, किसी के 20-30 स्मॉल में जो है इतने हो सकते हैं। तो इसलिए 1 to 5 इसको आंसर आएगा। द व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ ISO 27002 एंड 2013, इसका नेम था 17799। तो सेंटर में भी अगर कोई आए तो मैं आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे एक जो मिक्सचर बना था पिछली फाइल के अंदर, वो मैंने 2 टॉपिक्स मिक्स किए हुए थे। उसमें एक है होम डिपार्टमेंट। सर आपसे पूछ सकते हैं कि कंसिडरिंग इन योर माइंड होम डिपार्टमेंट सिक्योरिटी ब्रीच इन 2014, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हाउ मच मिलियन कार्ड कंप्रोमाइज्ड, आपने कहना 56 मिलियन कार्ड कंप्रोमाइज्ड। फिर सर पूछ सकते हैं कि विच काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट, आपने कहना है 0 day वल्नरेबिलिटी वाज एक्सप्लॉइट ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। अच्छा, वो सिस्टम वो जो उन्होंने कैप्चर किया था, या उन्होंने अपना एक मेल भेज के सिस्टम को हैक किया था, तो द मालवेयर हाउ मच मेल यूज्ड, या सिस्टम वाज एबल टू कैप्चर हाउ मच मेल्स। तो ये है मालवेयर वाज एबल टू कैप्चर 53 मिलियन ईमेल एड्रेसेस
ठीक है ना। तो इसमें अब दो तीन चीज़ें जो बन रही हैं वो, अच्छा एक और चीज़ इसमें वो है, तीन चीज़ें बन रही हैं कि विच काइंड ऑफ विलनरेबिलिटी, हाउ मच कार्ड प्लेड, एंड कब हुआ, किस तरीके से अटैक किया गया, और कितने मिलियन ईमेल्स वो कैप्चर कर सकता था सिस्टम। ये चार क्वेश्चन है, इनमें से सर कुछ भी पूछ सकते हैं, दो तीन, एक एमसीक्यूज में भी। हुआ कब ये? 2014 में, 2014 में हुआ ये। अच्छा, तो द मालवेयर वाज एबल टू ग्रैब 56 मिलियन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, ठीक है ना, 56 मिलियन क्रेडिट और डेबिट कार्ड एंड 53 मिलियन ईमेल एड्रेसेस। इसका एक और हमारे पास टॉपिक नंबर 125 है, ये भी एक हमारे पास केस स्टडी है, सिक्योरिटी ब्रीच। इसको एंथम सिक्योरिटी ब्रीच भी कहते हैं। ये एक थी अपना इंश्योरेंस कंपनी थी, एंथम इंश्योरेंस कंपनी, तो उसकी एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, वहाँ पे उन्होंने इसका सिस्टम भी हैक किया था। तो इसमें था कि हाउ मच पीपल इफेक्टेड इंडिविजुअल, वो है 78.8 मिलियन, इसमें इंडिविजुअल लोगों का उन्होंने सिस्टम डाटा हैक किया था। हाउ मच अकाउंट यूटिलाइज्ड, द हैकर यूटिलाइज एट लीस्ट 50 अकाउंट्स, ठीक है। विच काइंड ऑफ या विच वे या विच काइंड ऑफ वे, अपना यहाँ पे उन्होंने किस तरीके से सिस्टम अटैक किया था, वो था फिशिंग मेल कंटेनिंग मॉलिशियस कंटेंट, ठीक है ना। ये आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि मुझे ये वाला क्वेश्चन आया था कि ये फिशिंग मेल वाला। हाउ मच सिस्टम कंप्रोमाइज्ड, तो वो कहते हैं एटलीस्ट 90 सिस्टम कंप्रोमाइज्ड। इन दोनों क्वेश्चंस को आपने मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, हालांकि थर्ड नंबर की है, इसके ऊपर आना था विलनरेबल वीएम। तो जिस तरह आपने पढ़ा होगा, हमने मिड में पढ़ा था कि सिक्योरिटी व्हाट इज अपना सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, उसकी 4 लेयर्स थी हमारे पास सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की। सिक्योरिटी हार्डनिंग थी जो हमने मिड में पढ़ ली मोस्टली 90%, फिर था विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। हम यहाँ पे तो थर्ड स्टेज है सिक्योरिटी इंजीनियर को डिस्कस करेंगे। इसमें से आपके एक या दो क्वेश्चंस आ सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग, एक शॉर्ट आ सकता है, एक लॉन्ग आ सकता है। तो सर आपसे ये पूछ सकते हैं व्हाट इज सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, आपने कहना सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इज थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, ठीक है ना, एंड कंसिस्ट ऑफ मोर इन डेप्थ एंड कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी एक्टिविटीज विच टेक मोर टाइम एंड एफर्ट। मैनी टाइम रिलेटेड टू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, मीन कि उसका मेन एक बुनियादी ढांचा है ये। टाइप ऑफ एक्टिविटीज फॉर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो ये है कि फायरवॉल ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट, कि हम एक वो बना देते हैं कि इस इसको हमने एक्सेस देनी है, इस इसको एक्सेस नहीं देनी। तो आपने इनके स्टेप्स याद करने अच्छे से करके। फायरवॉल एक होता है ना कि सबको एक्सेस देते सिस्टम के अंदर, आप एक होता है आपने वो इन्वेंट्री बना दी कि इनको एक्सेस देनी है, इनको नहीं देनी। फायरवॉल ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट, बिल्ड एन इफेक्टिव डीमिलिटराइज्ड जोन आर्किटेक्चर, तो हमने डीमिलिटराइज जोन का एक बेहतरीन हमने आर्किटेक्चर क्रिएट करना है यहाँ पे। एंड सेग्रीगेशन द नेटवर्क विद लैन, हमने सिस्टम उसको लैन से सेपरेट कर देना है, सेग्रीगेट कर देना है। यहाँ पे सेग्रीगेशन होता है, उसको सिस्टम को सेपरेट कर देना, अलग अलग कर देना। तो लैन से हमने नेटवर्क को लैन से हम सेपरेट कर लेंगे। एडिंग अ सिक्योरिटी टूल सच एज सीमेन, फायरवॉल, डेटा लॉस प्रिवेंशन, नैक, ईटीसी। नेक्स्ट हमारे पास वो है एप्स डेटाबेस इंक्रिप्शन। एक और क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे टॉपिक नंबर 146 है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ ली, सिक्योरिटी इंजीनियर की डेफिनेशन क्या है, मतलब मीन सिक्योरिटी इंजीनियर क्या चीज़ है, सिक्योरिटी इंजीनियर के अंदर एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं और उनके करने का मकसद क्या है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का मकसद क्या है, वो है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एज पर बेस्ट प्रैक्टिस। फिर हमारे पास द राइट सिक्योरिटी डिवाइस इन द राइट प्लेस, ठीक है ना, कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एज पर हमारी जो एक बेहतरीन हिकमत अमली होगी ना, उसके मुताबिक हमने इसको काम करना है। राइट सिक्योरिटी डिवाइस इन राइट प्लेस मीन हमारे पास जो एक चीज़ है उसको हमने अपनी जगह के ऊपर लगाना है, और जिस बंदे का जो काम होगा हमने उसको वही काम देना है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका एक डिपार्टमेंट नहीं है, उसका सेक्शन नहीं है, हमने उसको वहाँ बिठा देना है या एक चीज़ वहाँ पे लगा देनी है, तो उसका फिर फ़ायदा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमने एक जगह पे अवेलेबल ही नहीं है, हमने वहाँ पे राउटर लगा दी है और अपना सिस्टम लगा दी है, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए कह रहे हैं कि राइट सिक्योरिटी डिवाइसेस इन द राइट प्लेस, कि हमने क्या चीज़ फायरवॉल पहले लगानी है,
या राउटर्स पहले लगाने हैं, क्या चीज़ कहाँ पे लगानी है, वो अपनी जगह पे प्रॉपर होगी तो सही उसके में आउटपुट्स मिलेगी। इफेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस एंड फीचर्स, कि हमने उनकी अपनी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है ना। ये ना कि हमने चीज़ इंस्टॉल कर दी और उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसकी नहीं की तो हमें आउटपुट वो चीज़ नहीं देगी। ऑप्टिमम ऑपरेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस, कि हमने उनसे मैक्सिमम आउटपुट लेनी है हमने, ठीक है ना, सिक्योरिटी डिवाइसेस की। एंड एग्रीगेट कंट्रोल मीन मुकम्मल हमारे सिस्टम के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। एंड ऊपर मैंने जो बताया था आपको एक वो एग्जांपल दी थी जो हुआ था द राइट डिवाइसेस एट द राइट प्लेस, उसकी एग्जांपल ये बनती है कि फायरवॉल फर्स्ट देन आईपीएस, एज फायरवॉल डाटा सेंटर, ठीक है ना। तो ये उसकी एग्जांपल्स बन रही हैं, इनको याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिर है स्टेप्स इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, पहले डेफिनेशन थी, उसके बाद उसकी एक्टिविटीज़ थी, क्या कुछ करती हैं, उनके करने का मकसद क्या है और इसके स्टेप्स कौन से हैं सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के। एक साहब मौसूफ ने हमारी वीडियो की वो बनाई, इस फाइल की बनाई अपना ये चीज़ रिकॉर्डिंग की, तो उनसे जब पूछा गया ना कि कम से कम बंदा पूछ तो लेता है कि इनकार तो नहीं करना था, मैंने फ़ाइल ऑलरेडी शेयर कर दी स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो मैंने खुद बनाई और मैंने फिर वो इसकी फ़ाइल से किया उसकी फ़ाइल से। तो ये जो आगे क्वेश्चन के साथ रिपीटेड और मोस्ट एमसीक्यूज और ये वो सारा कुछ वहाँ पे उस फाइल में भी लिखे हुए हैं। उन्होंने जस्ट मेरा ये अपना इसे क्या कहते हैं वाटर मार्क वो रिमूव किए, बाकी पैटर्न एंड ये आगे सामने ब्रैकेट्स में मैंने लिखा हुआ है कि रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, सारा कुछ सेम एज इट है, पता चल जाता है फाइल किसकी है कहाँ से है, एमसीक्यूज भी और वो भी। बहरहाल मुझे इस चीज़ से ऑब्जेक्शन नहीं है कि क्यों बनाई, अच्छा किया, ये स्टूडेंट के लिए था और मैंने भी फाइल बना के स्टूडेंट्स को दे दी कि अपना वो करें, वो जिसने वीडियो बनानी बनाए, मुझे तो कोई इशू नहीं है इसमें। तो अच्छी बात है, उनका नॉलेज मुझसे ज़्यादा है, मुझे तो इसका नहीं पता, इसके हवाले से बस स्टूडेंट की हेल्प के लिए मैं कुछ कर देता हूँ ये। अच्छा, स्टेप्स इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के स्टेप्स कौन सी हैं, तो इसमें है कि एक्सेस रिस्क प्रोफाइल, कि हमने पहले सिस्टम को जांचना है, देखना है कि हम जिस प्रोफाइल के लिए काम कर रहे हैं वो किस लेवल का है, क्या है। फिर है हमारे पास रिसर्च सिक्योरिटी कंट्रोल, तो हमें एक पता होगा कि किस लेवल का लो लेवल है, हाई लेवल है, मीडियम लेवल, किस लेवल का वर्क हमने करना है, उसके हिसाब से हमने सिक्योरिटी सोल्यूशन उसके लिए चेक देखने हैं, रिसर्च करने हैं, ढूंढने हैं। जब हमारे पास रिस्क भी नॉन होगा, पता चल जाएगा किस लेवल का है, हमने उसके लिए रिसर्च कर ली है, सिक्योरिटी सोल्यूशन भी तलाश कर ली है। थर्ड हमारा होगा डिज़ाइन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, कि हमने उसके मुताबिक अपना एक ढांचा बनाना है, अपनी एक हिकमत अमली बनानी है, स्ट्रेटेजी या एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है हमने, ठीक है ना, डिज़ाइन देना है उसका। फिर इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल, जो हमने रिसर्च किए थे सिक्योरिटी कंट्रोल, उसके ऊपर हमने इम्प्लीमेंट करने हैं अपने प्रोफाइल जो हमारे पास होगा। लास्ट हमारे पास है टेस्ट एंड वैलिडेट सिक्योरिटी पोस्च्योर, कि हमने फिर उसको टेस्ट करना है और चेक करना है कि वैलिडेट करना है या वैलिडेशन चेक करनी है कि इम्प्लीमेंट्स हुए हमारे पास या वो नहीं हुए। हम कोई भी काम परफॉर्म करते हैं उसके बाद टेस्टिंग होती है उसकी कि हमने जो काम किया वो सही है कि नहीं है। तो फिर है सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, ये हमने पहले स्टार्ट में पढ़ा था, पहला टॉपिक यही था हमारा कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट है उसकी लेयर्स कौन सी हैं, वही 4 लेयर्स हैं, और उनमें फिर किस लेयर में कितना टाइम लगता है, ये उसका है टाइम ड्यूरेशन। एंड आपको ये बात भी बता दूं कि एक जनरल सा टाइम ड्यूरेशन है, बाकी हर ऑर्गेनाइजेशन का टाइम ड्यूरेशन डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन है उसका अपना होगा, मीडियम साइज का अपना होगा, लार्ज साइज के लिए आप एक काम करें तो उसका टाइम ड्यूरेशन अपना होगा। एक स्मॉल साइज और लार्ज साइज का सेम टाइम ड्यूरेशन सेम नहीं हो सकता। तो हम एवरेज यही पढ़ेंगे जो एक एवरेज टाइम हमें सर ने उसमें अंदर दिया हुआ है, तो आपने इसको देख लेना है कि हम एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं तो उसके लिए हमें 2 मंथ चाहिए होंगे, सिक्योरिटी हार्डनिंग के लिए 6 मंथ, एंड आई थिंक इसमें 4 मंथ हैं, सिक्योरिटी हार्डनिंग के लिए 4 मंथ हैं, 2 मंथ इनिशिएट के लिए हैं, ये बनते हैं 6 मंथ टोटल। वीएम के लिए हमें वीलर्नेबिलिटी मैनेजमेंट 1 मंथ, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग 1 मंथ, एंड गवर्नेंस एंड आईएसओ सर्टिफिकेशन, तो इसके लिए हमें चाहिए 3 मंथ। नेक्स्ट हमारे पास होगा यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, इसको सैम भी कहते हैं, ये एब्रीवेशन भी आ सकता है आपसे, कि इसका गवर्नेंस फेज, ठीक है ना। तो इसको आप 2-3 स्टेप्स में सर आपसे ये पूछ सकते हैं, इसके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं आपका ये कि सैम का जो गवर्नेंस फेज है उसमें कौन कौन से वो हैं, स्ट्रेटेजी एंड मेरिट्स,
एजुकेशन एंड गाइडेंस, पॉलिसी एंड कंप्लाइंस। ये मोस्टली सर पूछते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। अगर लॉन्ग में पूछें तो मैंने इनकी सारी डेफिनेशंस दे दी है, ठीक है ना। एंड जिस तरह स्ट्रेटेजी एंड मेरिट्स, मैट्रिक्स एंड एजुकेशन एंड गाइडेंस, पॉलिसी एंड कंप्लाइंस, तो ये मैंने इनकी एक छोटी सी साथ डिटेल दे दी है। फिर है हमारे पास आईटी सिक्योरिटी फंक्शंस। आईटी सिक्योरिटी फंक्शन, इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हमारे पास हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी हो गई, क्या क्या परफॉर्म हो रहा है इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो नेटवर्क सिक्योरिटी, सिस्टम सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड डेटाबेस सिक्योरिटी एंड मोबाइल सिक्योरिटी। अगर सर ये शॉर्ट उसमें पूछ लेते हैं तो आपने ये चार इसके अंदर आंसर दे देने हैं। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, अ पैच, व्हाट इज पैच या पैच मैनेजमेंट, या पैच के स्टेप्स। तो पैच इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन, ये हमारे सॉफ्टवेयर डिजाइन का एक हिस्सा है। टू अपडेट अ कंप्यूटर प्रोग्राम और इट्स सपोर्टिंग डाटा, ये हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ये हमारे प्रोग्राम का हमारा एक हिस्सा होता है जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम या उससे रिलेटेड जो सपोर्टिंग आइटम्स होते हैं उनको अपडेट करने के लिए, उनको फिक्स करने के लिए, या उनको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, टू फिक्स इट और इम्प्रूव इट। जिस तरह हम एक व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर कुछ अरसे के बाद एक अपडेट आ जाती है, तो वो अपडेट वही अपना जो हमारे बैठे हैं वहाँ पे मेन सर्वर के ऊपर, वो सिस्टम के अंदर अपडेट्स करते हैं। अगर कोई वीकनेस आ गई सिस्टम के अंदर तो मोस्टली पैच होता है हमारे पास। जब हमारे सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स आ जाते हैं, वीलनरेबिलिटीज़ आ जाती हैं, तो हम पैच अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। तो वो सिस्टम को फिक्स करता है या उसको इम्प्रूव करता है, उसको हमारे सिस्टम को, या अपडेट करता है। तो दिस इंक्लूड फिक्सिंग सिक्योरिटी, वीलनरेबिलिटीज एंड अदर बग्स। ये देखो ना वही चीज़ आ गई कि हमारे सिस्टम के जो वीलनरेबिलिटीज या बग्स होंगे उनको फिक्स करने के लिए, रिमूव करने के लिए ये हम पैच वो करते हैं। व्हाट आर जनरल स्टेप्स फॉर पैच मैनेजमेंट, ठीक है ना। जनरल स्टेप्स कौन से हैं पैच मैनेजमेंट के लिए। इस्टेब्लिश बेसलाइन आईटी एसेट्स इन्वेंट्री। सेकेंड है गैदर सॉफ्टवेयर पैच एंड वीलनरेबिलिटी इंफॉर्मेशन and identify vulnerability, relevancy and filter to assign to end point। कि हमें देखना है किस किस का तरह का हमारे पास ये वो है कमज़ोरी, या हमारे सिस्टम के अंदर वीक पॉइंट किस तरह के हैं, कौन से हैं, उसका हमें पता होगा तो फिर हम वो करेंगे, पैच अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हमें पता ही नहीं है vulnerabilities कौन सी हैं तो हम उसको वो नहीं कर सकते अप्लाई। फिर उसके लिए हमें पता होना चाहिए किस लेवल का वो है और कौन सी क्या चीज़ है। फोर्थ स्टेप है रिव्यू, अप्रूव एंड मेडिटेट पैच मैनेजमेंट। व्हाट इज पैच मैनेजमेंट। पैच मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ अ सिस्टम मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स एक्योरिंग, टेस्टिंग एंड इंस्टॉलिंग मल्टीपल पैचेस, ठीक है ना। कि पैच मैनेजमेंट हमारी जो क्या काम करती है वहाँ पे, वो करती है टेस्टिंग, इंस्टॉलिंग एंड मल्टी पैचेस टू एडमिनिस्ट्रेट कंप्यूटर सिस्टम। जैसे मैंने बताया ना, एक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है व्हाट्सएप का या किसी ऐप का, तो वहाँ से वो इसको अपडेट कर देते हैं, या कोई वीक पॉइंट्स होता है, वीलनरेबिलिटीज़ होती है, वो वहाँ से इसको करके हमें कह देते हैं सिस्टम अपना अपडेट कर लें। उसके अंदर न्यू फीचर्स भी इन्वॉल्व आ जाते हैं और जो वीक पॉइंट्स होते हैं वो भी उसको रिमूव कर देते हैं वो। फिर पैच मैनेजमेंट टास्क्स, ये टास्क्स कौन करता है, किस लिए होते हैं, अभी इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। मेंटेनिंग करंट नॉलेज ऑफ अवेलेबल पैचेस, deciding what patches are appropriate for particular system, ensuring that patches are installed properly, testing system after installing। कि हमने पहले देखना है कि यहाँ पे कौन सा पैच हमने वो करना है इस सिस्टम के लिए। फिर जब हमने पैच वो कर लिया, पैच इंश्योर करना है हमने इस चीज़ को कि पैच सक्सेसफुली हमारे पास सक्सेसफुली एंड प्रॉपरली इंस्टॉल्ड प्रॉपरली हो गए हमारे पास ये, ठीक है ना पैच। एंड टेस्टिंग सिस्टम आफ्टर इंस्टॉलिंग, सिस्टम को टेस्ट करना है हमने। मैंने बताया कोई भी चीज़ हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है। तो टेस्ट सिस्टम आफ्टर इंस्टॉलिंग एंड डॉक्यूमेंट और एसोसिएटेड प्रोसीजर, ठीक है, सच एज स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड। कि फिर वो ये कह रहे हैं कि इसको हमने डॉक्यूमेंट शेप में भी अपना वो एक प्रोसीजर लिखना है, ठीक है ना। एंड यहाँ हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स में एक एसओपी होती है उसको भी हमने यहाँ पे फॉलो करना होता है। रिस्क नॉट पैचिंग,
मैंने बताया ना कि एक पैच हमारे पास क्या होता है कि हमने सिस्टम के अंदर अपडेट्स करनी होती है या कोई वीक पॉइंट्स होते हैं, उसको हमने फिक्स या इम्प्रूव करने के लिए या सिस्टम को अपडेट करने के लिए होता है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि बाय नॉट अप्लाइंग अ पैच यू माइट बी लीविंग अ डोर ओपन फॉर अ मालवेयर अटैक। मीन आप रात को सो रहे हैं और आपने दरवाज़ा खोल दिया, कोई बंदा आए चोरी करके चला जाए, कोई मसला ही नहीं है। तो ये वही मतलब है कि बाई नॉट अप्लाइंग पैच यू माइट लीविंग अ डोर ओपन फॉर अ मालवेयर अटैक। कोई बंदा आए अटैक करके चला जाए, मीन आपने अपने कमज़ोर पॉइंट्स या वीक होल्स बंद नहीं करने हैं। तो ये हमारा ड्रॉबैक होगा कि हम अगर वो नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए फिर मैं बोलता ही जाता हूँ कुछ। आई थिंक सो की लीडरशिप क्वालिटीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। पहले मोस्टली सर ये मोस्टली स्टूडेंट को आता है ये वाला क्वेश्चन, और आपके लास्ट टॉपिक में से या 283 में से कि आपका जो एक ऐसे समझ लें कि घर का सरबराह है, ठीक है ना, घर का सरबराह, आपके इदारे का सरबराह, आपके सूबे का मुल्क का सरबराह होता है। उसके अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए कि बंदा अच्छा हो, ईमानदार हो, रहमदिल हो, वो सबके साथ उसका रवैया मुनसफाना हो, ठीक है ना, और वो सबको मीन के अगर किसी को बुरा भला कहता है तो उसके फायदे के लिए बुरा भला कहता है, ठीक है ना, फिर उसको प्यार भी करता है और उसको वो भी करता है, मोटिवेट भी करता है, ठीक है ना, और वो सबके साथ उसका बराबर का रवैया हो। तो इस तरह की खसूसियात होनी चाहिए। आपके जो सिक्योरिटी हेड होता है वो घर का हो या इदारे का हो। तो यहाँ हम पढ़ेंगे, लेट्स एग्जामिन द की लीडरशिप क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड और द की रिसोर्स ड्राइविंग सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अथेंटिसिटी, candidness, fairness and fair play, team environment, recognize talent and hard work, ठीक है ना, एंड सेलिब्रेटिंग सक्सेस। अथेंटिसिटी, ठीक है ना, मीन यहाँ पे आईटी कम्प्लेक्स, नो वन पर्सन नॉन इट ऑल, ठीक है ना, कि हमारे पास जो आईटी का सिस्टम है ये थोड़ा कम्प्लेक्स है। मीन आप इसकी बेशक डिटेल देखें या ना देखें, पहले तक तो सर इसकी डिटेल नहीं पूछते थे, जस्ट हमने ये स्टेप्स देते होते थे आपकी। उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बयान कर देता हूँ इसकी डिटेल में कि आईटी इज़ कम्प्लेक्स, नो पर्सन नॉन इट ऑल, के हर बंदा, एक बंदा सब फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। इसकी इतनी ज़्यादा फील्ड हैं आईटी की, तो हर सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर का अपना बंदा होगा, उसका आपका डेटाबेस मैनेजमेंट का अपना बंदा होता है, ठीक है ना, हर उसके लिए एक अलग अलग टीम्स होती हैं, अलग अलग जोन्स होती हैं, हर बंदे ने अपना अपना काम करना होता है। तो वो फिर उन्होंने उसको साथ लेके चलना होता है। अथेंटिसिटी, कैंडिडनेस हमारा जिसका दूसरा नंबर बनता है। कैंडिडनेस मीन कॉल स्पेड, ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट टॉक, हेयर फीडबैक एंड गिव रिस्पेक्ट टू व्यू टू एवरीवन, ठीक है ना। तो कैंडिडेट्स होता है मीन रहमदिल होता है हमारे पास, कि वो रहमदिल भी हो। फेयरनेस एंड फेयर प्ले मीन ईमानदार और ईमानदाराना तरीके से चले। प्रमोट परफॉर्मेंस एंड मेरिट, वही चीज़ है ना कि ईमानदारी के साथ अगर वो आपसे चलता है कि प्रमोट परफॉर्मेंस एंड मेरिट, एडजस्ट प्लेयर इन द राइट पोजीशन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ, कि जिस बंदे की जिस फील्ड में ग्रिप है उसको उसी फील्ड में बिठाए। ये ना हो कि मुझे डेटाबेस आता है और मुझे किसी और फील्ड में बिठा दें, मैं वहाँ क्या करूँगा। तो कोच एंड गाइड टीम टू परफॉर्म एंड अचीव रिजल्ट्स, वही चीज़ आ गई। टीम इन्वायरमेंट मीन कि उसके अंदर एक होता है ना, टीम वर्क मेक द ड्रीम वर्क। एक टीम वर्क जो होता है ना वो आपका ड्रीम वर्क बन जाता है। मीन वो बेहतरीन तरीके से काम होता है और उसके अंदर टीम इनकरेज होनी चाहिए, इन्वायरमेंट होना चाहिए कि वो टीम को इकट्ठा लेके चले, ठीक है ना। ये ना हो कि दो बंदों की वो उनको प्रमोट करता रहे, वेल गुड, और चार बंदों को वो डाउन करता रहे, वो फिर मॉरल नहीं बनता स्टाफ के अंदर। तो रिकॉग्नाइज टैलेंट एंड हार्ड वर्क मीन उसको पता होना चाहिए कि ये बंदा हार्ड वर्किंग है और ये बंदा काम नहीं करता। जो हार्ड वर्किंग हो उसको प्रमोट करे और जो मीन उसको अप्रिशिएट करे, हार्ड वर्किंग को अप्रिशिएट किया जाए। एंड जो आपके पास निकट्टू मेरे जैसे होते हैं उनको बंदा वो अप्रिशिएट कर, प्रमोट करे, यार तू भी कुछ काम किया कर, मेहरबानी किया कर, ठीक है ना। तो उनको मोटिवेट किया जाए। मोटिवेशन जो होती है ना एक बहुत बड़ी उसके अंदर पावर होती है। तो मोटिवेशन से भी काफ़ी लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, तो उनको मोटिवेट करें। एंड इसका लास्ट स्टेप था वो था अपना सेलिब्रेट सक्सेस,
सेलिब्रेट सक्सेस मीन होता है हमारे पास कि आपने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, इससे पहले कि आप एक और न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें उससे पहले टीम को थोड़ा सा रिलैक्स होने दें, उनके अंदर साथ उनके इंजॉय करें थोड़ा सा अपने अच्छे लम्हात के अंदर। वहाँ पे एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर लें, छोटी मोटी कोई होती है जिस तरह, वहाँ पे एक स्नैपशॉट पिक्चर्स वगैरह बंदा वो करके आगे मैनेजमेंट को देता है कि ये हमारी टीम थी, इसने इतने टाइम के अंदर बहुत बड़ा शानदार काम किया है, ताकि वो आपकी कंपनी मैगजीन में छपेगा। और फिर जो होता है ना आपके टीम मेंबर्स, उनके अंदर एक न्यू जोश होता है, वो एक न्यू जोश के साथ नया काम स्टार्ट करेंगे। तो ये भी उसकी क्वालिटीज़ के अंदर आता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। उस चीज़ को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कैंडिडनेस, फेयरनेस एंड फेयर प्ले, ठीक है ना। सॉरी, पहला है इसका ऑथेंटिसिटी, कैंडिडनेस, फेयरनेस एंड फेयर प्ले, टीम इन्वायरमेंट, रिकग्नाइज टैलेंट एंड हार्डवर्क, सेलिब्रेट सक्सेस, ये इसके पॉइंट्स से। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं, टाइम शॉर्ट है, काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक आधा घंटा होने वाला है, अभी 10 क्वेश्चन हुए हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन सिक्योरिटी गवर्नेंस, कि सिक्योरिटी गवर्नेंस में किसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ मैंने आप ऊपर अभी डिस्कस की है कि इज़ राइट पर्सन वर्किंग एट राइट प्लेस, क्या जो एक सही बंदा अपनी जगह पे प्रॉपर काम कर रहा है। एंड डू की पीपल टास्क विद सिक्योरिटी गवर्नेंस, डॉक्यूमेंटेशन हैज़ राइट स्किल एंड एक्सपीरियंस टू बिल्ड डॉक्यूमेंटेशन, मीन जिस बंदे को हमने एक काम दिया डॉक्यूमेंटेशन का, उसको उस बंदे के उसका कोई एक्सपीरियंस भी है, वो अपना काम कर सकता है कि नहीं कर सकता प्रॉपरली, ठीक है ना। और जिस बंदे को जो काम आता है उसको वहाँ पे हमने एंगेज करना है, ना कि एक पीएन को हम एक अच्छी सीट पे बिठा दें और अच्छी सीट वाले को पीएन पे बिठा दें। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम पीएन को एक गुड सीट पे बिठा दें और फिर हम कहें अपना काम करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। आर स्टाफ अवेयर ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि स्टाफ अपनी जिम्मेदारियों से, उसको पता है मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैंने क्या करना है, मेरी जेडीज़ क्या है। जेडीज़ होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या कह सकते हैं इसको, भूल गया, जॉब ड्यूरिस्डिक्शन, ठीक है ना। तो और उसको आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ का पता है, एसओपीज़, चेकलिस्ट, जब भी हम कोई काम करते हैं एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत हमारा काम होता है। और जो टेक्निकल काम होते हैं वो चेकलिस्ट के मुताबिक होता है। फॉर एग्जांपल, काम करने से पहले आपने चेकलिस्ट बनानी होती है कि हमने ये काम पहले करना है, ये उसके बाद, ये तीसरा, चौथे नंबर पे स्टेप वाइज हर काम की चेकलिस्ट बन जाती है। जब वो काम हो जाता है तो हमने उसको टिक कर लेना होता है या क्रॉस कर लेना होता है कि ये हमारा काम हो गया है, तो फॉलो करना होता है चेकलिस्ट को भी। एंड इस डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोसेस अप्रोच पार्ट ऑफ स्टाफ जेडीज एंड अप्रेजल, जॉब ड्यूरिस्डिक्शंस। एंड हमारे पास वे है, नेक्स्ट है 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल और 4 पिलर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इस पर हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, आपको पता है इसके बारे में। फिर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, इनिशियल ब्लॉक, इसके कौन कौन से हैं हमारे पास, पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटी एंड पीरियडिक रिव्यू। इसके मैं छोटे छोटे आपको जस्ट चीज़ें वो दे देता हूँ, मोस्टली सर आपसे डिटेल नहीं पूछेंगे इसके, जस्ट आपने ये 4 पॉइंट्स सीखने हैं कि पॉलिसीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्स एंड प्रायोरिटी एंड पीरियडिक रिव्यू। तो इसका छोटा सा ये बनेगा कि आप एक पॉलिसी पहले डेवलप करते हैं, ठीक है ना, कि हमने क्या करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है, वो एक पॉलिसी बनाते हैं। उसके बाद पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे देते हैं कि ये काम आपने कराना है। एंड रिसोर्स एंड प्रायोरिटी, उसके बाद आपने उसको रिसोर्स मीन बजट वगैरह एलोकेट कर देना है कि ये बजट है, आपने ये काम इस प्रायोरिटी के साथ करना है या इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर। फिर कुछ अरसे के बाद आपने उसको चेक करना है क्या जो हमने इसको एक पैसा दिया था और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उसके मुताबिक वो पूरा उतरा कि नहीं। तो इसके 4 पॉइंट्स होंगे। इनिशियल गवर्नेंस, अच्छा मैंने आपको ये नहीं बताया अभी कि गवर्नेंस जो हमारा 4th स्टेप है ना इसका ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल का, गवर्नेंस होता है हमारा सिस्टम को चलाना, मैनेज करना, ठीक है ना। एक हमने सॉफ्टवेयर बनाया, उसके बाद उसको हमने विलर्नेबल उसमें वीएम अप्लाई चेक किया, वीएम हमारा एक स्टेप था। फिर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग हमने परफॉर्म किया उसके अंदर, फिर गवर्नेंस फेज में आ गए। गवर्नेंस फेज के अंदर सब कुछ बन चुका होता है हमारा। फिर हमने उसको रन कैसे करना है और उसको उसके सही हालत में कि हमें पता होगा तो हम एक चीज़ को रन करेंगे, ठीक है ना। तो वही हम यहाँ पे दे रहे हैं। फिर किसको क्या कैसे क्यों किस लिए करना है वो गवर्नेंस फेज में होता है। फिर यहाँ पे लोगों को हमने एजुकेशन भी करनी है, गाइडेंस भी करनी है, उनको पॉलिसीज़ भी देनी है, एसओपीज़ भी देनी है, ठीक है ना। तो ताकि वो सिस्टम को प्रॉपरली तरीके से चलाएं और उसको मज़ीद उसमें बेहतरी लाएं।
मजीद बेहतरी भी हमारे पास ये गवर्नेंस फेज के अंदर ही इसको हम कह सकते हैं। तो पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इनिशियल ब्लॉक्स कौन से हैं उसके, वो ये हैं कि पॉलिसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटी, पीरियडिक रिव्यू। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके इंटरमीडिएट ब्लॉक्स कौन से हैं, चेंज मैनेजमेंट, एसओपी एंड अवेयरनेस। ठीक है ना, ये हमारे पास इसके इन वो हैं हमारे पास इंटरमीडिएट। और हमारे पास जो मैच्योर ब्लॉक्स हैं इसके, वो हमारे पास वो भी तीन हैं, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट। मोस्टली इसमें जो सर पूछते हैं वो इनिशियल पूछ लेते हैं, कभी कभी इंटरमीडिएट कम एंड मैच्योर भी कम पूछते हैं। वैसे आपको इनका सबका पता होना चाहिए कौन कौन से ये स्टेप्स हैं। ये मैच्योर के ये हमारे पास आ गए कि रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, कहाँ चला गया, ये एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस इनिशियल ब्लॉक है कि हमारे पास एक्टिविटी क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे रहे हैं और उसकी डिटेल कौन सी है। ये आपने इसको देख लेना है। और इस तरह के जितने भी टेबल्स हैं यहाँ पे हमारे पास मोस्टली वो आपके एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना, मैं बताऊंगा आपको, जो मैंने ऐड भी किए हुए हैं और उनको आपने लाजमी देखना है उन टेबल्स को। अच्छा, ये हमारे पास आ गया कि हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। हमारे पास सिक्योरिटी गवर्नेंस है, उसको हमने मज़ीद मौसर कैसे बनाना है। उसको बनाने के लिए हमारे पास की फैक्टर, बुनियादी अज्जा कौन से हैं, वो है लीडरशिप, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कल्चर। आपने स्टेप्स याद कर लेने हैं लाजमी हर स्टूडेंट ने। एंड उसकी डिटेल अगर हम देखें थोड़ा सा, तो एग्जेक्टिव मैनेजमेंट रोल मैं आपको इसमें सिंपल में बता देता हूँ। ठीक है ना, कि अगर हम इसको ऊपर से देखें, इस तरह टाइम ज़्यादा लगेगा, कि लीडरशिप मीन, अगर हमारी लीडरशिप एक बेहतर अच्छी लीडरशिप है, ठीक है ना, तो वो हमारी डिपार्टमेंट को उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। कि अगर हम बुक को फॉलो करें तो बुक आप ही देख रहे हैं, ठीक है ना, बुक का थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो मैं आसान लैंग्वेज में आपको एक सादी सी ज़बान में समझाने के लिए बता रहा हूँ कि लीडरशिप अच्छी होगी, ठीक है ना, उसको पता होगा सिस्टम के बारे में, एंड वो एक स्ट्रेटेजी के साथ, अपनी हिकमत अमली के साथ, उसके बाद एक वो होगा हिकमत अमली होगी, उसके साथ उसने अपना काम करना है, मीन अपनी उसकी टीम बना लेता है वो, कि मेरे पास मैंने ये काम करना है, मेरे अंडर ये होगा, उसके साथ साथ ये टीम होगी, हमने ये काम परफॉर्म करना है। स्ट्रक्चर मीन वो एक अपना वही टीम स्ट्रक्चर जिस तरह मैंने बताया आपको वो बना लेते हैं। ठीक है ना, रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, मीन के जो बिल्कुल आपके बॉटम वर्किंग वो होते काम कर रहे हैं, वो आपसे ऊपर ऊपर को रिपोर्ट करेंगे, वो उससे ऊपर रिपोर्ट करेगा। फाइनल आपके लीडर के पास एक रिपोर्ट आती है, भाई हमारे पास ये काम हो गया है, अच्छा बुरा कुछ भी होता है, रिपोर्टिंग सिस्टम होगा तो हमारे पास कोई सजा जजा का तयन हो सकता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है ना, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद हमारा आता है कल्चर। कल्चर में वो कहता है कि हाउ विल एन ओपन, कोऑपरेट, अथेंटिक एंड कमिटमेंट कल्चर बी बिल्ट। तो ये हमारे पास एक स्टेप्स थे। हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, वो हमारे पास ये वही चीज़ है ये कि लीडरशिप, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कल्चर। नेक्स्ट हमारे पास है पेन टेस्ट या पेनिट्रेशन टेस्ट एंड राइट टीम एक्सरसाइज। इसको आपने खुद देख लेना है, ठीक है ना। इसका जस्ट इस्टेब्लिश पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोग्राम, कंडक्ट रेगुलर एक्सटर्नल एंड इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्ट, परफॉर्म पीरियडिक रेड टीम एक्सरसाइज। ठीक है ना, रेड टीम क्या परफॉर्म करती है ये आपको पता हो। एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। पीरियडिक रेड टीम एक्सरसाइज, परफॉर्म पीरियडिक रेड टीम एक्सरसाइज टू टेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस टू आइडेंटिफाई एंड स्टॉप अटैक, टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली। ठीक है ना, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी अगर कोई अटैक होता है तो उसको ये टाइमली या टाइम से पहले ही उसको आइडेंटिफाई करके उसको रोकने के काम आती है। जो रेड टीम एक्सरसाइज होती है वो ये होती है कि एक अटैक होने वाला तो उससे पहले बता देती है कि ये चीज़ आपके ऊपर होने वाली है। एंड नेक्स्ट हो गया हमारे पास एंश्योर रिजल्ट पेनिट्रेशन, मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड। ये अब आपके पास एमसीक्यू आ सकता है ये वाला कि वो किस उसके अंदर पढ़े जाएंगे ये वाले। अच्छा, यहाँ पे आ गया हमारे पास 26 कंट्रोल्स।
इसको आप देख लेना है, आपने पढ़ लेना है, 26 कंट्रोल्स को याद करना है। मोस्टली सर पूछ लेते हैं कि बेसिक्स स्टेप्स कौन से हैं। बेसिक्स हमारे पास 6 हैं, ठीक है ना, और फाउंडेशनल हमारे पास उसके बाद 10 है, ऑर्गेनाइजेशनल हमारे पास 4 हैं। टोटल 26 कंट्रोल्स हैं। एंड इनको आपने खुद देखना है, ये रट्टे लगाने वाले हैं। खसूसन पहले 6 स्टेप्स हर बंदे को आने चाहिए, एंड उसके चार भी ये लाजमी याद करना है आपने, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डाटा है, मीन इसका सिलेबस। तो उसका एक स्टेप जो सर पूछते हैं मोस्टली वो ये था, ये बेसिक्स में से ना, कुछ कभी सर कहते हैं कि बेसिक्स बताएं कौन से हैं कंट्रोल्स, 20 बेसिक्स कंट्रोल्स के नाम लिखें। कभी उनकी डिटेल पूछ लेते हैं। उनमें से जो अभी तक पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि मॉनिटर एंड डिटेक्ट एनी अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ इनक्रप्शन। तो मॉनिटर ऑल ट्रैफिक दैट इज encrypted with protocols such as SSL and TLS, leaving the organization and detect any unauthorized use of encryption। ठीक है ना, तो हमने प्रोटोकॉल यूज़ करने हैं SSL एंड TLS, ठीक है ना, तो वो हमारे पास उसको एनक्रप्ट करेंगे एंड मॉनिटर करेंगे ट्रैफिक को। व्हाट इज सिक्योरिटी वैलिडेशन? सिक्योरिटी वैलिडेशन क्या है? हमने ऊपर पढ़ा सिक्योरिटी इंजीनियरिंग पढ़ा, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग बस पैच एंड पैच मैनेजमेंट क्या होती है, फिर वैलिडेशन आ गया, एक चीज़ एक्रीडेशन आएगी, ठीक है ना। वैलिडेशन होता है, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं व्हाट इज वैलिडेशन। वैलिडेशन मीन टू कंफर्म वाया वॉक थ्रू ऑफ अ सिस्टम or device that the security control implemented by IT team have been accurately implemented correctly। कि हम यहाँ पे ये चीज़ चेक करते हैं कि हमने जो कंट्रोल्स बनाए थे सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है ना, हमने रिसर्च किए थे और अप्लाई किए थे कंट्रोल, तो वो प्रॉपरली हमारे सिस्टम के ऊपर इम्प्लीमेंट हो गए हैं। जो IT टीम ने वो अप्लाई किए थे वो इम्प्लीमेंट हो गए हैं प्रॉपरली एंड करेक्टली। ये चीज़ हमने चेक करनी है, उसको हम कहते हैं वैलिडेशन। वैसे मोस्टली आई थिंक सो के वैलिडेशन होती है किसी चीज़ की एक्सपायरी या चेक करना, ये चीज़ कितनी देर तक चलती है, वैलिडेट है, ये कारामद है। लेकिन यहाँ पे जो वैलिडिटी है वो ये चीज़ है कि हम इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि हमारे पास जो कंट्रोल्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए थे हमने प्रॉपरली एंड करेक्टली इम्प्लीमेंट हो गए हैं कि नहीं। इसको हम कहते हैं अपना वो। फिर ये कौन इम्प्लीमेंट करता है सिक्योरिटी कंट्रोल? ये आपसे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हु इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स। तो हमने कहना है IT टीम करती है परफॉर्म, ये अप्लाई करती है सिक्योरिटी कंट्रोल्स। वैलिडेशन अपना सिक्योरिटी कंट्रोल IT टीम। फिर है हु कंडक्ट सिक्योरिटी वैलिडेट्स। सिक्योरिटी वैलिडेट कौन करता है? वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर वैलिडेटेड बाय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम और बाय थर्ड पार्टी कंसल्टेंट फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। तो आपने जैसे इतना याद कर लेना है कि ये कौन वो अप्लाई करता है वैलिडेशन। वो हमारे पास जो एक टीम बना रही है वो नहीं करेगी, हमारे पास IT टीम बना रही है, ठीक है ना। एंड एक बंदा जो चीज़ बना रहा है वो तो कहता है चीज़ ओके है, लेकिन उसकी इसको समझ लें कि ये आपको एक ऑडिट हो रहा है, एक इंस्पेक्शन हो रही है, तो इसके लिए हमें कोई थर्ड पार्टी हायर करनी पड़ेगी या दूसरी टीम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम इसको करेगी कि प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो गए हैं कंट्रोल कि नहीं हुए, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, वाई डू वी नीड टू वैलिडेट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, कि हम सिक्योरिटी कंट्रोल वैलिडेट करने अपना वाई वी नीड वैलिडेट सिक्योरिटी कंट्रोल टू चेक कंप्लीटलीनेस ऑफ द कंट्रोल। कि हम इस चीज़ चेक करते हैं कि हमारे जो कंट्रोल हैं कंप्लीट अपडेट अप्लाई हो चुके हैं कि नहीं। टू चेक करेक्टनेस ऑफ द कंट्रोल एज एन ओवरऑल अश्योरेंस। ये 3 स्टेप्स हैं कि हम क्यों करते हैं वैलिडिटी सिक्योरिटी कंट्रोल क्यों अप्लाई करते हैं। वो ये 3 चीज़ें हैं, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस एंड अश्योरेंस, ठीक है ना। वो प्रॉपरली कंप्लीटली अप्लाई हो गए हमारे पास कंट्रोल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास है सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड वैलिडेशन। तो इसका हमारे पास मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, वेरिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक है ना। इसको हम OAPS के उसके अंदर ये आते हैं, यहाँ पे OAPS सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, ठीक है ना। तो वेरिफिकेशन फेज में हमारे पास आते हैं डिज़ाइन रिव्यू, कोड रिव्यू, सिक्योरिटी टेस्टिंग।
यहाँ पे मैं आपको एक शायद दिखा दूँ सर, यहाँ से पूछ सकते हैं आपसे, बल्कि इसके नीचे होगा यहाँ पे। यहाँ पे ये एक डायग्राम है, तो ये हमारे पास फेज़ है, एक गवर्नेंस फेज़ है, ठीक ना। गवर्नेंस फेज़ के अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रेटेजी एंड मेरिट्स, पहले हमने पढ़ा था ये चीज़, स्ट्रेटेजी एंड मैट्रिक्स, पॉलिसी एंड कंप्लाइंस, एजुकेशन एंड गाइडेंस। तो ये 3 स्टेप्स हैं हमारे पास गवर्नेंस फेज़ के। एंड कंस्ट्रक्शन फेज़ में आता है हमारे पास थ्रेट असेसमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, गवर्नेंस फेज़ के कौन से स्टेप्स हैं, कंस्ट्रक्शन के कौन से स्टेप्स हैं, एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस। एंड वेरिफिकेशन फेज़ में क्या हो रहा है हमारे पास, डिज़ाइन रिव्यू, कोड रिव्यू, सिक्योरिटी टेस्टिंग। डिप्लॉयमेंट फेज़ में क्या हो रहा है, विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट हार्डनिंग एंड ऑपरेशनल इस्टेब्लिशमेंट, एनेबलमेंट, सॉरी इस्टेब्लिशमेंट नहीं, ऑपरेशनल। आजकल इस्टेब्लिशमेंट ना जहन में थोड़ी ज़्यादा सवार है, क्योंकि हम आई के इमरान खान के लवर हैं तो इस्टेब्लिशमेंट के ख्वाब आते रहते हैं। एंड सर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो हमारे पास सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट वीएम कहाँ पे हो रही है, गवर्नेंस एंड कंस्ट्रक्शन फेज़ में या वेरिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट फेज़ में। तो आपने कहना है वेरिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट फेज़। ये 2 तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो हम चलते हैं दोबारा फाइल के पास, ये वही चीज़ है, मैंने वहाँ आपको दिखा दिया है, तो हम इसलिए इसको नीचे लेके चलते हैं। अब नीचे चलते हैं थोड़ा सा, ये वही चीज़ आ गई, वेरिफिकेशन एंड डिप्लॉयमेंट। एंड नेक्स्ट हमारे पास है, वैसे ये इम्पॉर्टेंट है लेकिन मेरे ख्याल में आया नहीं अभी तक, कि PMI 5 फेसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, कंट्रोल एंड क्लोजिंग। कि हम कोई प्लान, वो अपना कोई प्रोजेक्ट जब हम लॉन्च करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए, वो 5 हैं। कि हम इनिशिएट मीन उसको इनिशिएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है ना, कि हमने ये काम करना है, उसको प्लान करते हैं, प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूट करना मीन उसको हम फिजिकली वहाँ पे काम स्टार्ट कर देते हैं, कंट्रोल एंड क्लोजिंग, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं इसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कौन से हैं, रिस्क आर्किटेक्चर, स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रेटेजी सेकंड हो गया हमारे पास। थर्ड है प्रोटोकॉल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 स्टेप्स हमारे पास हैं, ये आपने देख लेनी है। यहाँ पे इनकी डिटेल है, आर्किटेक्चर, स्ट्रेटेजी एंड प्रोटोकॉल। ये यहाँ पे आर्किटेक्चर, स्ट्रेटेजी एंड प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट, हाउ इम्प्लीमेंट रिस्क। इसमें जो हम अगर यहाँ पे इसकी डिटेल पढ़ ले थोड़ी सी, तो वो है प्लान, इम्प्लीमेंट, मेजर एंड लर्न। ये इसके स्टेप्स हैं रिस्क मैनेजमेंट के, ठीक है ना। तो इसके 5 कंपोनेंट हैं रिस्क मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएशन एंड इम्प्रूवमेंट। व्हाट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट इज़ इंटरनल असेसमेंट, मेंशन एनी रीज़न, डेफिनेशन के बाद नीचे ये कुछ स्टेप्स बताने हैं। अच्छा, मैंने कुछ इस तरह वो करके लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन ये आएगी, एन एफर्ट टू एक्सेस द सिक्योरिटी पोस्ट्योर, रिस्क ऑफ विलनरेबिलिटीज फॉर एनी प्रोजेक्ट, सर्विस, एप्लीकेशन और डिवाइस, ठीक है ना। तो असेसमेंट होता है आपका किसी भी चीज़ का एक हमने अंदाज़ा लगाना है, ठीक है ना। तो एक्सेस सिक्योरिटी पोस्ट्योर, रिस्क, विलनरेबिलिटीज और प्रोजेक्ट, सर्विस, एप्लीकेशन, ठीक है ना, उनको हमने एक्सेस करनी है। एक्सेस करने का वो है, व्हेन एन इंटरनल सिक्योरिटी असेसमेंट रिक्वायर्ड। ये हमें कब रिक्वायर्ड होती है, लॉन्च ऑफ न्यू IT प्रोजेक्ट ऑफ सर्विस, व्हाट एंड व्हेन एन इंसिडेंट हैज़ अकर, ऑन चेंज ऑफ लीडरशिप, रेगुलरली और कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। ये हमारे पास 4 स्टेप्स हैं इसके, कि कब कहाँ क्यों ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इफेक्टिव टूल स्कैनिंग। इफेक्टिव टूल स्कैनिंग का क्या है, ये हमने गूगल से सर्च किया था, इसको आपने वैसे पढ़ लेना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन, ये जो फाइल है ना, ये वो क्वेश्चंस हैं जो सर ने एग्जाम्स में दिए हैं, उसको हम नोट करते गए। 2 3 4 सेमेस्टर्स लगे हमें, 4 सेमेस्टर, उसके बाद हमारे पास ये एक फ़ाइल बनी। तो ये भी उनमें से क्वेश्चन था। एक सिग्निफिकेंस ऑफ विलनरेबिलिटीज़ के क्वेश्चन है जो हमें बुक में नहीं मिले, हमने गूगल से देखे, चैट GPT से देखे, तो इसका आपने पढ़ लेना है।
एंड ये वाला 26 क्वेश्चन वैसे अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन आपने इसको भी देख लेना है कि कौन से हमारे पास बिजनेस कंटिन्यूटी के वो हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी के आती हैं, लेकिन ये अभी तक आई थिंक नहीं आया कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू बीसी, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, बीसीएम। टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिडंडेंसी, ये भी मेरे ख्याल में हमने वहाँ से गूगल से देखा था कि रिडंडेंसी के टाइप्स कौन सी हैं। ये मिड में हमारे पास आया था वो तीन अपना कोल्ड रिडंडेंसी की साइट्स, हॉट, कोल्ड एंड वार्म। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क रिडंडेंसी, ठीक है। दिस वन आंसर इज नॉट श्योर, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आई थिंक ये हमने गूगल से देखा था कि मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज, रिंग नेटवर्क, डाइवर्सिस, ट्रंकिंग एंड मल्टी प्रोटोकॉल्स लेबल। व्हाट आर 5 स्टेप्स इन बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, ठीक है ना। तो ये भी हमने गूगल से देखा था, ये बुक में हमें नहीं मिले। तो इसकी हैं, फेज़ 1 है एक्सेस यूर रिस्क, ये वही जो हमने सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर किया था। बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसेट, बैकअप यूर डाटा, प्लान फॉर रिकवरी, ठीक है ना। तो इसमें ये आपने इसको ऐसे एज इट याद कर लेनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा, यहाँ पे आ गया अब हमारे पास वीलरनेबिलिटी ये मैनेजमेंट, ये हमारे पास था सेकंड स्टेप इन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, वो था वीएम। तो इसको हम देखेंगे कि वीएम क्या होता है हमारे पास। वीलरनेबिलिटी इज अ साइबर सिक्योरिटी टर्म दैट रेफर टू फ्लॉज इन अ सिस्टम, हमारे सिस्टम की खामियां, ठीक है ना, हमारे सिस्टम के ब्लैक होल्स, हमारे सिस्टम के वीक पॉइंट्स। इसको मैं इतना सा डिफाइन करके नेक्स्ट चलता हूँ। व्हाट इज वीलरनेबिलिटी मैनेजमेंट? वीलरनेबिलिटी मैनेजमेंट इज अ साइक्लिकल प्रैक्टिस। साइक्लिकल इसलिए कह रहे हैं कि इसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं साइक्लिकल प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, रेमिडिएटिंग एंड मिटिगेट वल्नरेबिलिटीज। कि हमने बार बार अपना सिस्टम को उसको प्रैक्टिस करनी है, ये हमने आइडेंटिफाई भी करना है सिस्टम को, उसको क्लासीफाई करना है, कि आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास इसमें वो है वीक पॉइंट्स, क्लासीफाई करना है कि किस क्लास का है, क्या चीज़, हम कौन सा सॉफ्टवेयर क्या चीज़ अप्लाई करेंगे, रेमिडिएशन करनी है उसकी, मिटिगेट करना है हमने उसका। तो ये हमारे पास है मैनेजमेंट का काम है। वीएम, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या कुछ करती है, वो ये चीज़ है। व्हाट इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट? वो है वीएम, ये है वीए। असेसमेंट क्या है? अ प्रोसेस दैट डिफाइंस, आइडेंटिफाइज एंड क्लासिफाइज द सिक्योरिटी होल्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिफाई है, आइडेंटिफाई करके हमने क्लासीफाई करना है किस लेवल की है ये। वहाँ पे हमने आइडेंटिफाई के बाद रेमिडिएशन भी करनी थी मैनेजमेंट के अंदर, यहाँ पे जस्ट असेसमेंट है, ठीक है ना। तो जस्ट आपने ये फर्क देखना है कि मैनेज वीएम क्या है, वीलरनेबिलिटी क्या है, वीलरनेबिलिटी मैनेजमेंट क्या परफॉर्म करती है, कि वो साइक्लिकल प्रैक्टिस हमारे पास आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड रेमिडिएट। फिर हमारे पास वीए के अंदर क्या हो रहा है, हमने आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाइज करना अपना हमारे सिक्योरिटी होल्स को, कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर कुछ भी कह सकती हैं। वीएम लाइफ साइकिल हमारे पास ये क्या है, एनालाइज एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आती हैं कि एनालाइज एसिड, प्रिपेयर स्कैनर, रन वल्नरेबिलिटी स्कैन, एक्सेस रिजल्ट, पैच सिस्टम एंड वेरीफाई स्कैन। सर मोस्टली यही पूछते हैं स्टेप्स, डिटेल किसी की नहीं पूछते। वैसे आपने इसकी डिटेल देख रहे तो अच्छी बात है कि एनालाइज एसिड कर, एनालाइज एसिड हमने उसको एनालिसिस करना है सिस्टम का, किस चीज़ को हमने वो करना है, स्कैन करना है, ठीक है ना। तो किस लेवल का है, क्या चीज़ है वो, तो उसको स्कैन करने के बाद फिर प्रिपेयर स्कैनर, हमने स्कैनर जिस तरह नेक्सिस को हमने स्कैन किया है, ठीक है ना। सिस्टम को हम पहले लॉगिन करते थे, तो लॉगिन करने के बाद अपना आईडी दिया, पासवर्ड दिया, तो हम स्कैनर हमारा ओके हो गया। वही प्रिपेयर स्कैन करना है, स्कैनर करना है अपने प्रिपेयर, फिर रन वल्नरेबिलिटी स्कैन, फिर जिस तरह हम उसके ऊपर रन करते थे, उसको स्कैन करते थे सिस्टम को, ठीक है ना, अपने उसको क्रूम को। तो यहाँ पे भी हमने सिस्टम को स्कैन करना है, स्कैन के बाद एक्सेस रिजल्ट मीन हम वहाँ पे रिजल्ट देखते थे, रिजल्ट चेक करने हैं, रिजल्ट कौन सी हैं। अगर हमारे पास रिजल्ट ओके हैं तो ठीक है, अगर अपना वल्नरेबिलिटीज़ है हमारे पास तो हम उसको फिर पैच सिस्टम अप्लाई करेंगे। मैंने आपको बताया था पैच सिस्टम क्या होता है, हमारे वीक पॉइंट, अपना जो वीक होल्स होते हैं या ब्लैक होल्स या कुछ भी इस तरह के होते हैं, तो उनको इम्प्रूव करता है, उनको फिक्स करता है, तो उसमें बेहतरी लाता है ये। सॉरी, ये थोड़ा सी खांसी आ गई बोल बोल के, थोड़ा सा ना अब
कुछ ना कुछ होने लगा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस रिजल्ट। अब वो हो गया, पैच सिस्टम हो गया। फिर वेरीफाई एंड रीस्कैन मीन हमारे पास जब हम पैच अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, उसके बाद हम फिर इसको स्कैन करेंगे कि देखेंगे कि हमारे पास जो हमने वो जिस तरह होता है ना, मैंने बताया था कि क्या था अभी पीछे, वो था कि कंफर्म करते हैं वैलिडेशन। वो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है कि हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम ओके हो गया कि नहीं हुआ। जब तक वी लर्नेबिलिटीज़ रिमूव नहीं होंगे हमारे पास, हम इसको अप्लाई करते रहेंगे, अपना सिस्टम पैच अप्लाई करते रहेंगे सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, व्हाट आर कॉमन टाइप्स ऑफ वी लर्नेबिलिटी स्कैनर, कौन कौन सी हैं? ओपन वॉस, नेक्सिस, कुलैस एंड रैपिड 7। ये आपने आई थिंक सबको याद होंगे। नेक्सिस तो नहीं भूलेगा इस सेमेस्टर वालों को, एंड 2 सेमेस्टर पहले वालों को कुलैस नहीं भूलेगा, क्योंकि वो इंतहाई टफ असाइनमेंट थी इसकी। वहाँ पे हमारे पास वो नहीं हो रहा था, इसका अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा था मोस्टली स्टूडेंट से। तो फ्री टूल्स ऑफर्ड बाय कुलैस, ये कौन कौन से हैं? ब्राउज़र चेक हमने की, ये एक असाइनमेंट थी, इसके परफॉर्म किया था। और SSL हमने ये भी कर चुके हैं, ठीक है ना। इस दफ़ा नेक्सिस की थी, इस पिछली दफ़ा कुलैस की थी एक असाइनमेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है कुलैस फ्री स्कैन। वो कौन कौन से हैं? विलर्नेबिलिटी, ओएप्स, पैच ट्यूसडे एंड स्कैप। इसके फ्री स्कैन कौन से हैं? ये 4 हैं। एंड फ्री टूल कौन से हैं? ये 2 हैं। ये आपने याद कर लेने हैं, सर ने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे हुए ये वाले। इंपॉर्टेंट मैंने साथ लिख दिया है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट या रिपीटेड हो वो क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। जीरो डे विलर्नेबिलिटी, इसको पढ़ ले तो बेहतर है, ना पढ़ें भी बेहतर है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ऊपर एक आ चुका था क्वेश्चन के अंदर, हु कंडक्ट विलर्नेबिलिटीज मैनेजमेंट। ये एक टेबल आएगा, तो टेबल को आपने देख लेना। ये वाला इस तरह के टेबल होंगे, उनको आपने अच्छे तरीके से देखना है। कुलैस कुलैस फीचर्स कौन कौन से हैं? ये इनमें मोस्टली सर पूछ लेते हैं कि जो कुलैस फ्री कौन से में सर्विस प्रोवाइड करता है। सबसे बेहतरीन इनमें से जो है वो है क्लाउड बेस्ड सर्विस, ये फ्री ऑफर करते हैं हमें। तो इन स्टेप्स को आपने देख लेना है। इतना टाइम नहीं है कि अभी मैं हर एक को डिटेल में मेन टॉपिक्स होंगे बता दूंगा आपको। वैसे मैंने बता दिए जो मेन टॉपिक्स चीज़ के, अब ये आपके खुद पढ़ने वाले हैं। मेन टॉपिक सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, विलर्नेबिलिटी मैनेजमेंट एंड वैलिडेशन, एक्रीडेशन एंड असेसमेंट, ठीक है ना। तो इस तरह के वो जो थे मैंने आपको सारे बता दिए। स्कैनर कैसे वर्क करते हैं ये हमने इसको चेक करना है, आपने पढ़ना है इसको कि चेकिंग इफ रिमोट इज होस्ट इज अलाइव और नॉट। ये आपका MCQ भी आ सकता है। फायरवॉल डिटेक्शन, TCP एंड UDP पोर्ट स्कैनिंग, ठीक है ना। यहाँ पे आपका एक MCQ बन रहा है, वो ये वाला इज अप्रॉक्सीमेटली 1900 TCP एंड पोर्ट्स एंड 180 UDP पोर्ट्स। ये आपका MCQ आ सकता है ये वाला। एंड VM चैलेंजेस, पिटफॉल्स, इसके हमारे पास ड्रॉबैक्स कौन से हैं, ठीक है ना, नुकसानात कौन से हैं? वो ये हैं कि इंटरनल एक्सपर्टीज ऑन VM टूल, ठीक है ना, नॉट इनफ सपोर्ट फ्रॉम IT टीम, ठीक है। विलर्नेबिलिटी मैनेजमेंट पैचिंग कॉजिंग एप्लीकेशन फेलियर, हमने वो पैच अप्लाई किया लेकिन वो एप्लीकेशन हमारे पास फेल हो गई, कुछ वो नहीं हुआ प्रॉपरली। तो मैनेजमेंट सपोर्ट अगर ना करें हमें तो भी हमें पास ये एक चैलेंज अंदर उसके अंदर दरकार है। IT एसेट मैनेजमेंट चैलेंज, ये कौन से हैं? एसेट डिस्कवरी एंड ट्रैकिंग, एंटीवायरस स्टेटस, विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स, पैच मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट। ये हमारे पास हैं IT एसेट के चैलेंजेस हैं। ये आपने याद रखनी है कि सॉरी रखने नहीं, ये आपने याद रखनी है कि किस चीज़ के चैलेंजेस कौन से हैं। ये ना मिक्सचर हो जाए, मुझे भी कुछ क्वेश्चन मिक्स हो गए थे वहाँ पे जाके पेपर में। व्हाई इज सिक्योरिटी गवर्नेंस एट स्टेज 4? फर्स्ट बिल्ड अ बिल्डिंग एंड देन मैनेज इट। क्योंकि हमारे पास गवर्नेंस जो है ना, ये मैनेजमेंट होती है, मैनेज होता है, कैसे हमने इसको करना है, रन करना है। अब मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये आपने देख लेना। इतना वो नहीं है कि पहले 2 स्टेजेस कुछ और थी, थर्ड ये अपना सिक्योरिटी इंजीनियरिंग थी, एंड फोर्थ में ये आ गई है। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पैराडाइम गेम के अंदर आता है कि गवर्नेंस, ओवरकिल, रिएक्टिव, स्फेरिकल एंड कंप्लीट अब्सेंस ऑफ अंडरलाइंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स। ये 4 स्टेप्स आपने देख लेने हैं। इसमें बताने वाले ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं आपके पास। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ ली है कि हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, ये हमारा ऊपर हो गई है। एंड रोल ऑफ CISO इन ड्राइविंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम, हमारे पास एक CISO है, उसका जो है वो एक, जिस तरह मैंने बताया था ना क्वालिटीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हेड, कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यहाँ भी तकरीबन उसी तरह से मिलता जुलता है कि टेक्नोलॉजी डोमेन नॉलेज, कि वो एक काम कर रहा है, उसको उसके बारे में इल्म है कि नहीं,
ठीक है ना। और वो उसको उसका इस एक्सपीरियंस फील्ड में कितना एक्सपीरियंस है, मेन अपने जो फील्ड में एक्सपर्ट है उसका 3 से 4 फील्ड्स में एक्सपीरियंस हो, एंड 3 से 4 फील्ड के अलावा उसका 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है ना। उसको हर चीज़ का नॉलेज हो, कुछ ना कुछ 3 से 4 फील्ड का नॉलेज हो, एंड उसके पास 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है लीडरशिप एंड स्ट्रेटेजी, उसके पास लीडरशिप का भी एक्सपीरियंस हो, एंड स्ट्रेटेजी वगैरह कोई इश्यूज आ जाते हैं उसमें उसको कैसे डील करना है, उसके पास कोई हिकमत अमली, कोई प्लान कुछ ना कुछ होना चाहिए। पीपल स्किल, ठीक है ना, तो उसने पीपल्स को वो भी करना है, स्किल देनी है, आगे वो प्रमोट करना है, ठीक है ना। फिर गवर्नेंस डोमेन नॉलेज, ये इसका फोर्थ स्टेप है। हम नेक्स्ट चलेंगे की इनहिबिटर सिक्योरिटी प्रोग्राम फेलियर, कि हमारा सिक्योरिटी प्रोग्राम फेल होता है तो उसके मेन पॉइंट्स कौन से हैं हो सकते हैं। वो है पुअर एग्जीक्यूशन, कि हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करते उसको जैसे करना चाहिए। पुअर एग्जेक्टिव कमिटमेंट, कि हमारे जो एक मैनेजमेंट बैठी है, एग्जेक्टिव्स हैं, वो उस चीज़ से वो इसको कमिटमेंट में वो मुत्तहिद नहीं है इस चीज़ के साथ, या उनकी वो दिल लगी नहीं है, ठीक है ना, या वो उस पर अपना प्रॉपर ध्यान या जो है ना नहीं दे रहे, कमिटमेंट उनके साथ नहीं है, बस समझ लें इसको। तो पावर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी, क्या आपका जो पूरा एक काम करने का स्ट्रक्चर है, या आपने जो एक पूरी एक डायग्राम या एक हिकमत अमली बनाई है वो भी आपकी सही नहीं है, फ्रेमवर्क जैसे कह लें कुछ भी। तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट फेलियर्स की वो 3 स्टेप्स हैं, इसको आपने देख लेना है। ये भी सर आपसे पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड, ये आपने पढ़ लिया है खुद ही, इसके अंदर पॉलिसीज क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड क्या है हमारे पास, प्रोसीजर्स क्या हैं, गाइडलाइंस क्या हैं, डेफिनेशन आपने देख लेनी है। या आपका एमसीक्यूज एंड शॉर्ट लॉन्ग में कुछ भी आ सकते हैं। लीडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो इसका मुझे खुद भी नहीं आइडिया ये क्या है, क्यों है, किस लिए। नेक्स्ट है ISO 2700 एंड 2013, 2013 हम अगर इसको उर्दू सराकी में बोल रहे हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी कंट्रोल्स रीनेम्ड फ्रॉम ISO 1779, कि ये हमारे पास क्या चीज़ है, ISO एंड अपना फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक्स कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंट्रोल, ठीक है, एंड रीनेम्ड फ्रॉम 1779। इसको आपने एज इट छाप लेना है अगर सर पूछे इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि डिटेल मुझे भी नहीं पता इसकी, सो सिंपल। तो मेरा काम मोस्टली ये था कि आप तक ये डाटा पहुंचा दूं कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर PCI डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, DSS यहाँ पे है डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। PCI होता है पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, जिस तरह हम आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ करती हैं तो ये उसी से रिलेटेड होता है। तो इसको आपने देख लेना है कि डिज़ाइन टू इंश्योर ऑल कंपनीज दैट एक्सेप्ट प्रोसेस स्टोर और ट्रांसमिट, ठीक है ना। तो ये किस लिए वो बनाई गई थी, इंश्योर दैट ऑल कंपनीज दैट एक्सेप्ट प्रोसेस स्टोर ट्रांसमिट मैनेज्ड बाय सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल। ये SSC भी आपको याद रखना है, इसका ये किस चीज़ का एब्रीविएशन है, SSC नीचे आ गया है कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट वाज क्रिएटेड बाय द मेजर पेमेंट कार्ड ब्रांड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, पहले तो था ना कि हर बैंक अपना अपना कार्ड चलाता था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा नहीं भाई एक कार्ड सब ATM पे चलेगा, तो वो इसी के PCI के तहत इसके ऊपर काम हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा बयान करूँगा, टाइम बहुत कम है, अब मैं भागता जाता हूँ, बस आपको क्वेश्चन बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे। कोबेट, कोबेट क्या चीज़ है, कोबेट हमारे पास इसमें कोबेट में ब्रिंग्स 5 प्रिंसिपल्स दैट अलाउ टू द इंटरप्राइज टू बिल्ड एन इफेक्टिव गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, ठीक है ना। ये हमारे गवर्नेंस को मज़ीद मौसर बनाने के लिए कोबेट के 5 प्रिंसिपल्स हैं एंड 7 इनेबलर्स हैं, या इसको हम कह सकते हैं 5 प्रिंसिपल एंड 7 इनेबलर्स। ये आपका MCQs भी आ सकता है कोबेट के हवाले से, क्योंकि वो सर पूछ सकते हैं कि 7 प्रिंसिपल एंड 5 इनेबलर्स, इस तरह करके घुमा के देंगे आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि कितने प्रिंसिपल्स हैं और कौन से इसके इनेबलर्स हैं। ये 5 प्रिंसिपल्स हैं एंड 7 इनेबलर्स होंगे साथ इसके। तो ये इसको आपने बेशक देख लेना है, बता दिए मैंने। टाइप्स ऑफ चेंज, चेंज की कितनी किस्में हैं, स्टैंडर्ड चेंज हो गया, नॉर्मल चेंज हो गया, इमरजेंसी चेंज हो गया। स्टैंडर्ड चेंज क्या होता है हमारे पास, स्टैंडर्ड चेंज है हमारे पास के आर चेंजेस टू सर्विस और ऑन टू और टू द IT इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस एंड रिस्क और नॉन अपफ्रंट, जहाँ पे हमें पता होता है कि अब हमारे पास ये इशू आने वाला है,
या ये इशू आ सकता है, वो हमारे पास स्टैंडर्ड चेंज होता है कि एक कॉमन सी बात है, वो स्टैंडर्ड चेंज है। नॉर्मल चेंज होता है कि उससे थोड़ा सा हट के हमें एक आ जाता है, ठीक है ना, दोज दैट मस्ट गो थ्रू द चेंज प्रोसेस बिफोर बीइंग अप्रूव्ड एंड इम्प्लीमेंटेड इफ दे आर डिटरमाइंड टू अ हाई रिस्क, ठीक है ना। अ चेंज एडवाइजरी बोर्ड मस्ट डिसाइड वेदर दे विल बी इम्प्लीमेंटेड, कि इसके लिए हमारे पास जो नॉर्मल चेंज होगी उसमें हमारे पास बोर्ड इजाज़त देगा कि ये हमने करना है कि नहीं करना। एमरजेंसी चेंज होता है हमारे पास, वो अचानक या सवेर किस्म का अटैक होता है, उसको हमने फ़ौरन रिस्पॉन्ड करना होता है। अराइज व्हेन एन अनएक्सपेक्टेड एरर और थ्रेट्स अकर, अनएक्सपेक्टेड एरर आ गया सिस्टम के अंदर, कोई थ्रेट्स आ गया, कुछ भी आ गया उसके अंदर, सच एज व्हेन अ फ्लॉ इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू सर्विस नीड एंड एड्रेस इमीडिएटली, उसको हमने फ़ौरन रिजॉल्व करना होता है। तो ये हमारे पास एमरजेंसी चेंज होता है। ये हमारे पास एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, स्टैंडर्ड चेंज, नॉर्मल चेंज या एमरजेंसी चेंज। एमरजेंसी चेंज पूछ सकते हैं सर आपसे एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में, या चेंज की टाइप्स, स्टैंडर्ड चेंज, नॉर्मल चेंज एंड एमरजेंसी चेंज, आपने जस्ट लिख देना है। साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस आपने ये लिख देना है कि कौन कौन से हैं, रिएक्टिव, स्फेरिकल, कंटेंशन, बॉक्स अप्रोच एंड गवर्नेंस ओवर किल्स। साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स, इसके हमारे पास 5 वो हैं, स्टेप्स हैं, 6 बल्कि सॉरी। फाउंडेशनल एंड हार्डन, प्रोटेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड सिक्योर्ड, इसकी एक टेबल भी बनी हुई है, आपने इसका देखना है टेबल, ठीक है। एंड टेबल में से मोस्टली सर पूछ लेते हैं, जो तीसरा स्टेप है हमारे पास हार्डन, या पूछ लेते हैं फाउंडेशनल या फाउंडेशन इनमें से किसी स्टेप का सर पूछ सकते हैं। वो एक टेबल है यहाँ पे एक, तो वो आपने इसको देख लेना है अपना। शायद मैं अभी चेक कर लेता हूँ, अगर मुझे यहाँ मिल जाती है ना, इसके अंदर मैं बता देता हूँ आपको मैच्योरिटी मैट्रिक्स। हाँ, ये एक टेबल बन के आ गई है। टेबल में जिस तरह एक फाउंडेशन आ गया पहले नंबर पे, इसके आगे थोड़ी डिटेल इसमें क्या हो रहा है, फाउंडेशनल, हार्डन, ये एंड प्रोटेक्टेड एंड मॉनिटर्ड एंड सिक्योर्ड, ये हमारे पास इसके छोटे छोटे वो बने हुए हैं, इनको आपने खुद देख लेना है याद से, और ये आता है इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। रेड टीम पेनिट्रेशन टेस्ट, ये टीम क्या करती है, ठीक है ना। तो रेड टीम एंड ब्लू टीम अटैक एंड डिफेंसिव सिमुलेशन, कंटिन्यूसली फाइंड होल्स इन सिक्योरिटी डिफेंस, समझ आ रही है ना। तो अनकवर सिक्योरिटी विलनरेबिलिटीज बिफोर हैकर एक्सप्लॉइट देम, कि रेड टीम का क्या काम होता है, पहले मैंने ऊपर भी बताया आपको, ठीक है ना। ये कंटिन्यूसली फाइंड होल इन सिक्योरिटी डिफेंस, अटैक एंड डिफेंस सिमुलेशन, ये अटैक एंड उसको वो करती है, बचाती है, हमारे सिस्टम को डिफेंस करती है। अनकवर सिक्योरिटी विलनरेबिलिटीज बिफोर हैकर एक्सप्लॉइट इट, इससे पहले कि एक हमारा हैकर हमारे सिस्टम को एक्सप्लॉइट करे, उसको हमें बता देती है कि ये इशू आपके पास सिस्टम में आ रहा है, और एडवांस हमें बता देती है कि ये आपके पास अटैक आने वाला है। रेड टीम पेनिट्रेशन टेस्ट या रेड टीम एक्सरसाइज जो होती है, वो एडवांस में बताती है हमें कि ये आपके ऊपर अटैक आने वाला है, ठीक है ना, हैकर का। और यहाँ पे जो टेस्टिंग होती है वो हमें बता देती है कि आपके पास ये हमारे पास वीक पॉइंट्स हैं, या अनकवर इन ब्लैक, इनको क्या कह सकती हैं, होल्स सिस्टम के अंदर। व्हाट डज सिक्योरिटी वैलिडेशन मीन, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। सिक्योरिटी वैलिडेशन डबलिंग आ गई है, टू कंफर्म बाय वॉक थ्रू गेट सिस्टम कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड और नॉट, ये हम पढ़ चुके हैं। हु इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल, ये था हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम और थर्ड पार्टी, क्योंकि जो बनाता है वो उसको चेक नहीं करेगा, वैलिडेट नहीं करेगा। हु कंडक्ट्स वैलिडेट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम और थर्ड पार्टी कंसल्टेंट इसको वो करेंगे। वाई डू नीड वैलिडेट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ठीक है ना, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ये डबल आ गया दोबारा क्वेश्चन नंबर 49 कि कंप्लीटलीनेस, करेक्टनेस एंड अश्योरेंस ऑफ द सिस्टम, के हमारे पास सिस्टम में कंप्लीटली प्रॉपरली करेक्टली हमारे पास इम्प्लीमेंट हो चुके हैं कंट्रोल्स, ये उसके लिए होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन कौन सा जा रहा है, सिक्योरिटी वैलिडेशन सीक्वेंस। हाँ, सिक्योरिटी वैलिडेशन सीक्वेंस सर आपसे ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये वाली, कि डिसाइड स्कोप, स्टडी कंट्रोल, कंडक्ट रिव्यू, रिमूव एरर एंड कंफर्म वैलिडेट, ये इसके स्टेप्स हैं, इनको आपने देख लेना है। एंड टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग की कितनी टाइप्स हैं, वी ए, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट,
penetration testing, other security testing through various automated tools, code review, and what is security accreditation? Security accreditation क्या है? Security accreditation is the formal acceptance of adequacy of system overall security by management. कि हमने सिस्टम को चेक करना है, ठीक है ना, कि उसमें क्या कुछ उसमें बेहतरी ला सकते हैं मजीद सिस्टम के अंदर. फिर सिस्टम एक्रीडेशन सीक्वेंस ये क्या है? ऑर्गेनाइज, प्रिपेयर चेकलिस्ट, कंफर्म टेस्ट्स एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंट प्रोसेस, टीम मैनेजमेंट, इशुएंस एक्रीडेशन, एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल इनटू SDLC. ठीक है ना, ये हमारे पास है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल. ये पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपने खुद देख लेना है. एंड नेक्स्ट चलते हैं हम, ये भी वही चीज़ है कि इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, कंट्रोल एंड क्लोजिंग. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आई थिंक ये वाला क्वेश्चन जो है 270 टॉपिक है ये. इसकी वजह से लास्ट 35 टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट 25 हाँ फर्स्ट 30 एंड लास्ट 30 ये हर स्टूडेंट ने करने हैं टॉपिक्स बुक के हैंडआउट्स के. फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट. ऊपर था हमारे पास सिक्योरिटी टेस्ट. ये याद रखना है कि सिक्योरिटी टेस्ट और चीज़ है, सिक्योरिटी असेसमेंट और चीज़ है. सिक्योरिटी असेसमेंट में आ जाता है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्ट, ऑडिट्स, वाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट, थ्रेट असेसमेंट, बिग बाउंटी एंड रेड टीम असेसमेंट. एंड हमारे पास टॉपिक है नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल. क्या हम एक सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं? की बेनिफिट्स में आता है प्रिवेंशन ऑफ अटैक्स, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड. एंड हम अटैक्स को और फ्रॉड से बचने के लिए हम इसको वो करती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं. जो इसकी इम्पैक्ट ऑफ अटैक्स, लॉस ऑफ, अच्छा उसके इम्पैक्ट्स कौन से होंगे? इम्पैक्ट्स तो ये होते हैं कि हमारे पास मार्केट में हमारा जो एक नाम बना होता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी का, वो एक अगर आपका वो प्रॉपरली सही नहीं जाता किसी के पास तो आपका नाम खराब होता है. ठीक है, नाम खराब होगा तो लूज ऑफ कस्टमर कॉन्फिडेंस. तो रेगुलरली फाइन्स एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेज मीन आपको फिर वो जुर्माना भी कर सकते हैं और आपको कानूनी चाराजोई का भी सामना किया करना पड़ सकता है. तो इसकी डिटेल मैंने दी हुई है कि प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड. एंड नेक्स्ट हम चलते हैं, वो है व्हाट आर ऑब्जेक्टिंग ऑफ अप्लाइंग क्रिप्टोग्राफी. ये आपने खुद पढ़ना है क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता क्रिप्टोग्राफी क्या होती है. एंड ये मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन आया था शार्ट में आपके पास. असेसमेंट इन्वेंट्री लॉग, विच टाइप शुड यूज एसेट्स इन्वेंट्री लॉग. ये पढ़ने वाला है आपका, इसको आपने पढ़ना है. राइट द नेम्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन कंट्रोल वैलिडेशन प्रोसेस. कंट्रोल वैलिडेशन में ये हमें नीचे दिया हुआ है हमने एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं. अच्छा ये मैंने वैसे क्वेश्चन लिखा था, ये राइट वाला नीचे. फिर विच एक्शन राइज मैनेजमेंट सपोर्ट बाय सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, वो ये है. what can you do if your organizational management is not supporting for information security transformation program. कि अगर आपकी वो नहीं कर रही, सपोर्ट नहीं कर रही आपकी, ठीक है ना. एक्शन टू रेज मैनेजमेंट सपोर्ट, अगर आपको मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रही तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन पोर्टल के लिए क्या कुछ करना है. ये उसके स्टेप्स हैं, ये आपने खुद मजीद इसको देखने हैं, पढ़ने हैं. विच टीम हैज़ प्राइमरी ऑनरशिप, आंसर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू VM. तो ये हम पहले आ चुका है ये वाला क्वेश्चन कि विच टीम हैज़ प्राइमरी ऑनरशिप, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम है. विच टीम टेस्ट पैचेस, टेस्ट पैचेस हाँ IT ऑप्स टीम. एंड जो वैलिडेशन होती है वो करती है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम और थर्ड पार्टी. ये हमारे पास क्वेश्चन आया था सिग्निफिकेंस ऑफ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट इन ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल. ये हमने आई थिंक देखा था ChatGPT से, बुक में हमें नहीं मिला, तो इसको आपने देख लेना है. तो स्टूडेंट, अच्छा मुझे ये क्वेश्चन आया था, ये मुझे बताते खुद आया था कि मेंशन एनी 2 फैक्टर बिहाइंड इनसिक्योर सॉफ्टवेयर. ठीक है ना, तो 2 भी पूछ सकते हैं सर, 3 भी पूछ सकते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन होगा. तो ये है कनेक्टिविटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी. मैंने याद किया हुआ था, ये मैंने लिख दिया था इसको ऐसे ही 3 पॉइंट्स इसके. एंड राइट द नेम ऑफ 5 एक्टिविटीज परफॉर्म इन एक्रीडेशन प्रोसेस. एक्रीडेशन प्रोसेस के अंदर हम क्या कुछ परफॉर्म करते हैं, ये उसके 5 स्टेप्स हैं. विच बेस्ट प्रैक्टिस आर टू बी फॉलोड बाई अप्लाइंग सिक्योरिटी पैचेस. ओनली स्टेप्स नेम लिखने हमने, ये मैंने दिए हुए हैं 8 स्टेप्स हैं, इनको आपने इसमें डिटेल बताने की ऐसी कोई चीज़ नहीं है. फिर है व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद डॉक्यूमेंटेड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स. प्रोसेस कल्चर एब्सेंट,
डिफेक्टिव एंड वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग अवेयरनेस, ये उसके पास हमारे पास है चैलेंजेस। ये एमसीक्यूज भी आए थे ये वाले, ठीक है ना। एंड आ सकते हैं आपको ये आउटसोर्सिंग एग्जांपल, ये एक जस्ट इसकी मुझे डिटेल नहीं पता कि ये किस तरह सर ने क्वेश्चन पूछा था। बहरहाल ये है आई थिंक टॉप के जो है ना 108 9 10 टॉपिक हैं, उनमें से ये क्वेश्चन है, ये सर ने पूछा था। तो आउटसोर्सिंग में हमारे पास आते हैं कॉल सेंटर्स, होस्टेड सर्वर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वर्क स्टेशन एंड हेल्प डेस्क फंक्शंस एंड नेटवर्क सर्विस एनी अदर अरेंजमेंट्स। बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल कि हमने ऊपर पढ़ लिया ये वाला कि इसके बेनिफिट्स कौन से हैं। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड वाला जो था ऊपर डिटेल भी थी इनकी, ये मैंने दोबारा लिख दिया। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे वो दोबारा हो गए। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। एंड इसमें कोई मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इसके अंदर, मेरी कोशिश थी कि आप तक मैक्सिमम पहुँचा सकूँ। कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो कोई एक्सपर्ट इसको देखता है कुछ भी करता है, तो उसके लिए एडवांस में एक्सक्यूज़। एंड मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की एंड स्टूडेंट को, ताकि वो अपना अच्छे से पेपर हल कर सकें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। कोई फीडबैक हो तो आप मुझे वो दे सकते हैं। अब मैं इसको करता हूँ ऑफ़ यहाँ से। ये तो मेरे पास अच्छा रिकॉर्डर भी अवेलेबल नहीं है इस टाइम।